हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द अनएक्सप्लेन्ड हिंदी में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस यूनिवर्स का अंत कैसे होगा। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, जाकर उसे देख लें। वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय चीज़ का जिक्र किया था, वो थी डार्क एनर्जी, जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी रहस्यमय एनर्जी और मैटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिससे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आप जो भी कुछ देखते हैं, ये अर्थ, ये मून, सन, स्टार्स, गैलेक्सी, सभी चीज़ें, इवन एटम से लेकर बड़े बड़े ब्लैक होल तक, ये केवल इस ब्रह्मांड का 5% ही है। बाकी 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी, और ये दोनों ही अदृश्य हैं। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस यूनिवर्स और जिस रियलिटी को हम जी रहे हैं, वो बस एक बड़े रियलिटी का छोटा सा ही हिस्सा है। लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या। दोस्तों, हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में जानते क्या हैं? चलिए जानते हैं इस बात को। पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। दोस्तों, डार्क मैटर के ही वजह से ये गैलेक्सी फॉर्म हुई है। जब फिजिसिस्ट ने यूनिवर्स के कंपोजिशन का कैलकुलेशन किया और मास और ग्रेविटेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया, तो ये पाया कि केवल ग्रेविटेशन और विजिबल मैटर से गैलेक्सी का निर्माण नहीं हो सकता, और सभी स्टार्स को रैंडमली बिखरा होना चाहिए था, और गैलेक्सी एक शेप में नहीं फॉर्म हो सकती थी। यानी ऐसी कोई चीज़ है जो काफ़ी स्ट्रांग है और इस गैलेक्सी को फॉर्म किए हुए है, और इसको एक फॉर्मेशन में बदलने में मदद कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो लाइट इमिट नहीं करती और ना ही कोई रेडिएशन छोड़ती, यानी वो चीज़ कंप्लीटली डार्क है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर बोला। वैसे अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे हम डार्क मैटर मेज़र या डिटेक्ट कर सकें, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जहाँ डार्क मैटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ लाइट भी बेंड हो जाती है। यानी कोई चीज़ है वहाँ जो ग्रेविटेशन एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रही है। और हम ये भी जानते हैं कि वो कोई एंटी मैटर नहीं है, क्योंकि जब भी एंटी मैटर किसी विजिबल मैटर से इंटरेक्ट करता है तो वो गामा रे एनर्जी को रिलीज़ करता है। और डार्क मैटर किसी तरह का ब्लैक होल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में मौजूद है और ये दूसरे मैटर से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बस केवल ग्रेविटेशन एनर्जी पे ये इफेक्ट करता है। यानी कोई चीज़ है जो बिना किसी मैटर से इंटरेक्ट किए, ये ग्रेविटेशन से इंटरेक्ट करते हुए इस गैलेक्सी को फॉर्म कर रही है। लेकिन डार्क मैटर दिखता कैसा है, या इसका कंपोजिशन क्या है, और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ये कोई नहीं जानता। शायद वो किसी ऐसे मैटर से बना है जिनकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन हमारे नॉन मैटर से बिल्कुल ही अलग होगी। दोस्तों, ये तो था डार्क मैटर की बात। अब जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में, जो कि डार्क मैटर से भी ज़्यादा रहस्यमयी है। ना तो हम इसे डिटेक्ट कर सकते और ना ही हम इसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। 1929 में जब हबल टेलीस्कोप से दूर ब्रह्मांड का निरीक्षण किया जा रहा था, तब ये पता चला कि उन गैलेक्सी से आई लाइट की वेवलेंथ रेड शिफ्ट हो रही थी। यानी डॉपलर इफेक्ट के अनुसार जो चीज़ काफ़ी तेज़ी से दूर जा रहा है, उनकी वेवलेंथ में ज़्यादातर रेड शिफ्ट होता है, और जो नियर बाई होता है उसमें ग्रीन शिफ्ट होता है। यानी यूनिवर्स में जो गैलेक्सी दूर हैं वो और तेज़ी से दूर जा रही हैं। यानी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेविटेशन के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, और यूनिवर्स को एक्सपेंड के बजाय करीब आना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कोई ऐसी एनर्जी या फोर्स है जो ग्रेविटेशन से ज़्यादा है और इस यूनिवर्स को दूर ढकेल रहा है। और दोस्तों, इस स्पेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी बदलती नहीं है, यानी स्पेस एक्सपेंड नहीं हो सकता। मतलब दूर यूनिवर्स में उस अननोन एनर्जी ने नए स्पेस को क्रिएट किया है, यानी वहाँ नए स्पेस का निर्माण हो रहा है, और वो नए स्पेस का निर्माण वैकेंट स्पेस यानी दूर ब्रह्मांड में हो रहा है, क्योंकि स्पेस का प्रॉपर्टी एक्सपेंड होना नहीं है। और दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यूनिवर्स इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो इसका असर हम पे क्यों नहीं हो रहा, हमारे एटम्स या हमारे अगल बगल की चीज़ें क्यों नहीं फैल रही हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इनसाइड गैलेक्सी के अंदर
ग्रेविटेशन फील्ड डार्क एनर्जी से स्ट्रांग है, लेकिन दूर यूनिवर्स में डार्क एनर्जी ग्रेविटेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये डार्क एनर्जी काम किस तरह से कर रहा है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो किसी साइंटिस्ट के पास नहीं, बट कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ हाइपोथेसिस हैं। इनमें पहला ये है कि डार्क एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि एम्प्टी स्पेस की प्रॉपर्टी है, जिसे वो खुद नए स्पेस का क्रिएशन करता है, जिससे स्पेस बढ़ता है और यूनिवर्स एक्सपेंड करता है। दूसरा आइडिया एल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी से आया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्स में ग्रेविटेशन का भी एक काउंटर फोर्स होगा, बट अभी तक इस फोर्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सका। और थर्ड आइडिया ये है कि जो एम्प्टी स्पेस है वो टेम्परेरी वर्चुअल मैटर से बने हैं, जो स्पॉन्टेनियस यानी अचानक एग्जिस्टेंस में आता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इससे निकलने वाले एनर्जी को डार्क एनर्जी कहते हैं। ये नथिंग से आते हैं और फिर नथिंग में ही मिल जाते हैं। और एक थ्योरी ये भी है कि डार्क एनर्जी कोई अननोन डायनामिक फील्ड या मैटर का पार्ट है जो पूरी यूनिवर्स में व्याप्त है और सभी मैटर पे इफेक्ट करता है। दोस्तों, ये सभी थ्योरीज या हाइपोथेसिस थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। लेकिन सीधी बात ये कहें तो डार्क एनर्जी वो चीज़ है जो इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में के लिए मजबूर कर रही है और नए स्पेस का दूर यूनिवर्स में क्रिएशन हो रहा है। और डार्क मैटर इस गैलेक्सी को बांधे रखी है, यानी ग्रेविटेशन के उतना स्ट्रांग न होने के बावजूद भी डार्क मैटर के वजह से गैलेक्सी आपस में बंधा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि ये दोनों चीज़ है क्या, और शायद ब्रह्मांड में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने ब्रह्मांड के बारे में केवल अंश मात्र ही जानते हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसे अनसॉल्व्ड और अनएक्सप्लेन्ड वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।